चार का पहला देखिए, इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपया है, 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष के बाद कितना रुपया होगा। ठीक है, तो कितना ब्याज होगा, तो ब्याज यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या है देखिए। मूलधन है 10,000, दर बराबर 5%, और समय बराबर 1 वर्ष, तो ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हल। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितना है देखेंगे 10,000, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, दर कितना है तो 5% यानी 5, नीचे में 100, E0 दो जीरो खत्म। 100 को 5 से गुना करेंगे, 100 गुना 5 बराबर 500 रुपया। ये हो गया ब्याज, साधारण ब्याज जो कहिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये 6,050 रुपया दर है, 6.5 यानी 6.5 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर, और उधार लिया जाता है, 3 वर्ष समय भी दिया हुआ है। ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। और क्वेश्चन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन को कभी भी नहीं लिखना है। प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर इतना। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर 6.5%, और उसके बाद समय भी दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष, और आपको निकाल लेना है ब्याज। उसके बाद आपको निकालना है मिश्रधन। दोनों चीज को निकालने के लिए कह रहा है, ब्याज भी और मिश्रधन भी कितना कितना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, नीचे में 100। आराम से इसको लिखिए। मूलधन कितना है देखिए 60/50, समय 3 वर्ष, दर 6.5, नीचे में 100। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा जब ऐसे करिएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में 10, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो नीचे में यानी 10। चलिए, तो आपका ये एक ठो से एक ठो तो गायब हो जाएगा, और कुछ होगा देखेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 5 से इसको काटेंगे 121। ठीक है, अब इसको 121 गुना 3, 121 गुना 3 गुना 65/20। अब क्या होगा, ई कट जाएगा 5 से, तो 13, 5 से ही कटेगा तो 4। तो अब हो जाएगा देखिए, 13 को 3 से गुना करके 21 से गुना करके 4 से भागा दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 121 है, 13 को 3 से गुना करेंगे 39, और यहाँ पे लगेंगे 9, और ये 18 बचा 1, और 9 1 10, 3 से 3, 9
4719, ये हो गया 4719/4 रुपया। अब इसमें भागा दे दीजिए, कितना से, तो 4 से, एक बार में 4 और यहाँ पे हो गया नीचे में 7, एक बार में 4, फिर यहाँ 3 बचा 1, 7 बार में 28, बच गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये 9 बार में 36 होगा, बचा 3, दशमलव दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 0, 7 और ये 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसके नीचे 28 होगा तो बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर 0 और 5, तो ये हो जाएगा 11, 7, 9। इसको हटा देते हैं, हम से लिख सकते हैं यहाँ पे ब्याज बराबर 4719/4 रुपया बराबर 1179.75 रुपया। ये हो गया ब्याज निकल के आया। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ये फार्मूला जानते हैं। तो मिश्र धन जो है क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना है तो देख लीजिए, मूलधन 60-50 रुपये और जोड़ ब्याज कितना निकल गया यहाँ पे तो अभी देखबे किए हैं, यह 1179 यानी 1179.75 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए तो दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो है तो वो तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे जोड़िए 909, 7 5 12 बचा 1, 7 5 12 बचा 1, 1 1 2, 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2। अब यहाँ पे 1 यानी 6 1 7, ये 7229 रुपया। अब इसको हम लिख सकते हैं अतः ब्याज बराबर 1179.75 रुपया। और यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर 7229.75 रुपया। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जितना आपका ब्याज हुआ सूद हुआ उतना, और जो आप जितना रकम दिए थे वो और जितना ब्याज हुआ उस समय में उस फिक्स रेट पे दर पे, तो उसको कहेंगे मिश्र धन। जब दोनों को जोड़ देंगे तो अब ब्याज तो जानबे करते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे यहाँ से नीचे, क्वेश्चन को तो लिखना नहीं है, उसके बाद इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 5 नंबर में करा प्रत्येक दशा में 3 वर्ष, यानी समय दे दिया पहले ही 3 वर्ष, और करे कितना मिश्र धन होगा। मिश्र धन समझते हैं मूलधन और ब्याज, जितना आप दिए थे उसको कर्ज और जितना आपको ब्याज हुआ इंटरेस्ट हुआ, दोनों को मिला करके आपको लेना है तो कितना होगा। तो मूलधन दिया हुआ है 1200 और दर दिया हुआ है 12% वार्षिक ब्याज है, और समय भी वर्ष में है, कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। और अपना लोग ये भी जानते हैं कि समय आराम से दिया हुआ है 3 वर्ष, है या नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, पहले ब्याज निकालना होगा तो ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुना समय गुना दर, नीचे में 100 बराबर मूलधन 1200 रुपया, समय 3 वर्ष, दर 12%, नीचे में 100, 2 0 ख़त्म हो गया। अब चलिए यहाँ पे 12 को 12 से करेंगे गुना, 144 होता है ना, 144 को 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बचा 1, 12 1 13 बचा 1, 432। तो ये हो जाएगा, आराम से हम लिख सकते हैं ब्याज बराबर 432 रुपया। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन
और प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है 1200 रुपया, 1200 रुपया जोड़ ब्याज 432 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 4 1632 रुपया हुआ और ये हो गया आंसर। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मूलधन भी, इसमें भी दर और मूलधन दोनों दिया हुआ है, समय तो यहाँ से एक के बार दे दिया। चलिए, और यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक के बार समय लिख दीजिए, समय बराबर 3 वर्ष, और आराम से आप निकाल दीजिए क्या ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। कितना लिखिएगा, तो मूलधन डायरेक्ट दीजिए 7500 रुपया और समय 3, दर 5, नीचे में 100, 0000 खत्म। अब चलिए 75, ये 75 रुपया गुना 15, 15 को 5 से गुना करेंगे 75, 75 का 5 बचा 7, 7 बचेगा, 15 को 7 से गुना करेंगे 105 और 105 में 7 जोड़ेंगे 112। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया ब्याज। और यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना था देखेंगे यहाँ पे 7500 रुपया, ब्याज निकल गया कितना 1225, 1125, और यहाँ के जोड़ देंगे 055 हो जाएगा, 022 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 718 हो जाएगा और यहाँ पे रुपया। तो मिश्रधन कितना निकल गया, मिश्रधन निकल गया, इधर भी मिश्रधन निकल गया। तो देख लीजिए 5 का 1 2, यहाँ पे 6 नंबर में देखिए कह रहा 7000 रुपये है, 3.5% वार्षिक, यानी 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद उधार लिए जाते हैं। 2 वर्ष समय है और यहाँ पे देखेंगे दर जो है वार्षिक है और समय भी वर्ष में है, कोई परेशानी नहीं। और आराम से मिश्रधन निकाल लीजिए, पहले ब्याज निकालेंगे तभी तो मिश्रधन निकलेगा, पहले ब्याज निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न से मूलधन बराबर 7000 रुपया, उसके बाद लिखेंगे दर बराबर 3.5%, उसके बाद लिखेंगे समय बराबर है कितना 2 वर्ष, और यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर, नीचे में 100। मूलधन 7000 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 3.5, नीचे में 100, 2020 खत्म। अब चलिए दशमलव उड़ाइए, एक अंक के बाद है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे में 1 0 लगाइए, कोई बात नहीं। अब इससे इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से 35 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे क्या है 70, 70 को 7 से गुना कर देंगे 490 रुपये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे ब्याज और यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना है 7000 और ब्याज कितना है 490 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे
तो 7490 रुपया इतना आपको देना पड़ेगा। आंसर। मिश्र धन क्या होता है? जितना आप देंगे तो देंगे क्या, वो जितना लिए थे वहीं उसी को लौटा थोड़े देंगे, ब्याज भी देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे अनीता 5000 रुपये का एक ऋण 15% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है। ये है मूलधन है 5000 और 15% दर है, और यहाँ पे करा ज्ञात कीजिए 1 वर्ष के बाद, यानी कि समय दिया हुआ है यहाँ देखेंगे 1 वर्ष। यहाँ पे पहले अपना लोग को लिखना पड़ेगा प्रश्न से मूलधन बराबर है 5000 रुपया। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है देखिए 1 वर्ष, 1 वर्ष लिखेंगे, और यहाँ पे दर भी दिया हुआ है। दर की क्या है देखिए 15%। उसके बाद आपको निकालना है 2 चीज़ें, ब्याज निकालना है, उसके बाद मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर ब्याज निकालेंगे तभी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जितना आप लौटाएंगे कितना, जितना आप क्या ये 5000 लिए हैं तो 5000 लौटाएंगे नहीं, आपको इसके साथ सूद या ब्याज जो कहेंगे इंटरेस्ट आपको लौटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट यानी ब्याज और ये मूलधन दोनों को जोड़ देंगे, उतना देना पड़ेगा, उसी को मिश्र धन कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। सूत्र कौन लगाना पड़ेगा देखेंगे यहाँ पे, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 5000, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, दर कितना है 15, नीचे में 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 सब नहीं जानते हैं ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ पे ए 2 0 समाप्त खेल। अब हो गया कितना, 50 से 15 को गुना करेंगे, 15 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75। 1 0 है, 1 0 लगाइए। तो ये हो गया अपना लोग का ब्याज कहिए, साधारण ब्याज कहिए। और यहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 5000, ब्याज कितना हुआ 750, हो जाएगा कितना 5750 रुपया। ये हो गया मिश्र धन, यानी ये आंसर। मिश्र धन समझ रहे हैं ना, जितना आप लौटाएंगे तो लौटाएंगे कितना, मूलधन तो लौटाना ही पड़ेगा, उसके साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो दोनों को जब एक साथ मिला देंगे या जोड़ देंगे, गणित की भाषा में कहेंगे, उसको मिश्र धन कहते हैं। ये देखेंगे 8 नंबर में दिया है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से। पहले लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखना है, दर दिया हुआ है देखिए आपको 9%, दर दिया हुआ है 9% और वार्षिक है, और 1 वर्ष पश्चात यानी समय बराबर 1 वर्ष, और दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष में, कोई परेशानी नहीं। फार्मूला अप्लाई कीजिए, फार्मूला का उपयोग करेंगे बनते जाएगा। और यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज है 45 रुपया। ठीक है, तो निकालना क्या है, मूलधन बराबर व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इसको निकालना है, जिसको निकालना होता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपना लोग तो पहले डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, मूलधन बराबर क्या होगा 100 गुना ब्याज, नीचे में समय गुना दर। चलिए 100, ब्याज कितना लिया था 45 देना पड़ेगा, और यहाँ पे समय दिया हुआ है कितना 1 वर्ष, दर कितना दिया हुआ है
तो 9 आ रहा है समझ में। ये तो डायरेक्ट मूलधन का ये फार्मूला बताए थे कल, जब नहीं देखे हैं तो उसको पहले जा करके देखिए, फुल डिटेल में बताया गया है, उसके बाद ही यहाँ पे आना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको पहले जाके देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को। तो यहाँ पे 9 से इसको काटेंगे 45 को तो 5, एक से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये हो गया 500 रुपया, होगा ना। 5 से 100 को गुना करेंगे 500, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन 500 रुपया। यानी कि 500 रुपये लिया था 9% वार्षिक ब्याज की दर से, 1 वर्ष के बाद 45 रुपये उसको लौटाना पड़ा। कह रहा 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात मतलब बाद, किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। फिर से देखेंगे, मूलधन इतना है, समय दिया हुआ है और 280 रुपया ब्याज दिया हुआ है। कर पश्चात मतलब होता है बाद में। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखेंगे, मूलधन, मूलधन बराबर 56,000 रुपया, समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष, और उसके बाद ब्याज, ब्याज बराबर 280 रुपया, और उस किस दर से, ध्यान देखेंगे यहाँ पे क्या है, किस दर से, तो दर निकालना है आपको। तो दर के आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे हल। दर का सूत्र तो लगा दीजिए आराम से, दर बराबर क्या होगा, 100 गुना ब्याज और नीचे में समय गुना, समय गुना मूलधन, या मूलधन गुना समय, बात ही की हुआ। चलिए 100 तो यहाँ ठीक है, ब्याज कितना दिया, 280 रुपया, समय कितना लगा देखिए 2 वर्ष, और मूलधन कितना था 56,000, 56,000। अब यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, E0 से E0 भी गायब, 28 से इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4, 1/4 हो गया। तो दर हो गया 1/4, 1 में 4 से भागा लगाएंगे, नहीं लगेगा, 0 दीजिए, ये दशमलव दीजिए, यहाँ 0 आएगा, 2 बार में 8, यहाँ बचा 2, दशमलव है तो 0 दीजिए, 5। तो ये हो गया दर बराबर 0.25%।